वो लेवलिंग इस साल का सबसे खतरनाक ताबड़तोड़ एनीमे है जिसकी जितनी भी तारीफ करो उतनी कम है। प्लस हमारा मेन कैरेक्टर संग जिन वू, ये बंदा इतना खतरनाक तरीके से अपना लेवल अप करे जा रहा है किसी ने सोची ना होगी। इतने सालों से हम जिस सीन का एनिमेट होने का इंतज़ार कर रहे थे वो फाइनली हमें दिखा दिया गया है। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। लेट्स एपिसोड स्टार्ट होता है हमारा एक आइलैंड से, जहाँ पे उसके आसपास हमें दिखाया जाता है कुछ नेवी शिप्स खड़े हैं, जिसमें से एक ऑफिसर बोलता है अपने कैप्टन को हम उनको नहीं हरा सकते। बदले में जवाब देता है उन्हें कैप्टन कि हमें हंटर्स को बुलाना चाहिए। और देन हम देखते हैं आइलैंड के अंदर कुछ मॉन्स्टर्स होते हैं जो एक बड़ी बड़ी एंड्स है। उनको हराने के लिए हमारे कुछ डी रैंक के हंटर्स आते हैं जो प्रोबेबली पिट भी जाते हैं, जैसे कि हम इस सीन में देख सकते हैं। और देन सडनली हमारे एस रैंक के हंटर एक सुपर हीरो एंट्री के साथ आते हैं और इन सब एंड्स को मारते हैं और जितने भी डैमेज पर्सन थे जिनको चोट वोट लगी उनको हील भी कर देते हैं। अब इस इंसिडेंट के बाद हमें थोड़ी बैक स्टोरी बताई जाए, जहाँ पे हमें पता चलता है आज से ठीक 10 साल पहले एक अलग ही डायमेंशन का पोर्टल हमारे यूनिवर्स में खुल चुका है, जिसमें से कुछ में मॉन्स्टर हमारे यूनिवर्स के अंदर आने लगे हैं जिनको हम मैजिक बीस्ट भी बोलते हैं। और इनको लिटरली हथियारों से कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, लिटरली घंटा फ़र्क नहीं पड़ता इनको हमारी गोलियों से। बट लेकिन इनको हराने के लिए कुछ ह्यूमंस है जिनके पास पावर्स है जो सिर्फ एक ही बार अवेक होती है और इस हिसाब से इनको रैंक भी मिलती है, जैसे SABCDE। और हमारा मेन कैरेक्टर भी E रैंक में है। तो जैसे हम इनको हंटर्स कहते हैं। बैक टू द प्रेजेंट, जहाँ हमें बताया जाता है कि एक और डेंशन खुल चुका है जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट एरिया है। उसके अंदर जाने के लिए एक टीम बनती है हंटर्स की, जिसमें हमारे जिन्नू भैया भी होते हैं। अब इस टीम के अंदर एक किम नाम का बंदा होता है जो काइंड अपने दोस्त को और हमें भी बताता है कि जिन्नू के बारे में कि वो किस टाइप का हंटर है। बेसिकली जिन्नू एक E रैंक का हंटर है, बहुत ही कमज़ोर सा हंटर है। लास्ट टाइम जिस डेंजन में गया था वो लिटरली वहाँ पिट के आया था, बिल्कुल ही बहुत ही बुरी तरह, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर तुरंत वो इसी डेंजन में जाने के लिए दोबारा वापस आ गया। तो तुम देख रहे हो जिन्नू भैया बी लाइक गांड फटे तो फटे, नवाबी न घटे। इस टीम का लीडर एक C रैंक का हंटर है जिसका नाम है चूसोंग। अब वो सबको हंटर के डेंजन के अंदर जाते हैं और जहां हम देखते हैं कि हमारे जो जिन्नू भैया उन्होंने बहुत ही मेहनत तो ट्राई करने के बाद उनको एक E रैंक का जेम हासिल होता है। एंड देन तभी उनके ऊपर एक मैजिक बीस्ट हमला कर देता है जो उनके लिटरली किडनी की तरफ, लेफ्ट साइड नीचे किडनी की तरफ स्टैप कर देता है। अब उसको देख के ये हरी मोमबत्ती आती है, उसको मारती है और जिन्नू भैया को बचा लेती है। अब ये देख के जो उसकी जिन्नू की फ्रेंड होती है जूही, वो उसको हील करने लग जाती है। अब जितनी देर में हमारा जिन्नू भैया रिकवर होते देर में देखते हैं कि सारे मॉन्स्टर मर चुके हैं और हमारे इनफैक्ट उस डेंजन के बॉस को भी हरा दिया जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमें रिवील होती है कि जो डेंजन होता है उसके अंदर के जो बॉस है अगर तुमने हरा दिया तो उसके पास हमारा 1 घंटा रहता है कि डेंजन बंद होने का। ये देख के हमारे जिन्नू भैया सोचने पड़ जाता है कि उनके हाथ में सिर्फ एक ही E रैंक का जेम पड़ लगा है हाथ में। और देन सडनली एक बंदा हंटर की टीम से बोलता है कि यहाँ पे एक और टनल है, एक और रास्ता है। सारे लोग डिसाइड करते हैं, वोटिंग बिठाते हैं कि कौन जाएगा अंदर या नहीं जाएंगे। इसमें से आधे तो कहते हैं जाएंगे और आधे कहते हैं नहीं जाएंगे। बट सबको जाना ही पड़ता है बिकॉज सबसे लास्ट वोट हमारे जिन्नू भैया ने दिया था और उन्होंने हाँ कहा। ये बंदा अभी भी हॉस्पिटल से ही आया है ना पक्का। और यहाँ हमें एक और चीज़ बताते हैं, जो हमारे जिन्नू भैया उन्होंने हाँ इसलिए बोला बिकॉज उनकी माँ की तबीयत ख़राब है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, माँ हॉस्पिटल में है और उनका अपनी बहन की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे चाहिए। और इनके बाप का तो कोई ऐसा पता ही नहीं है, जैसे डोरेमोन डेकिसुगी के बाप का पता नहीं था वैसे ही सेम। एंड देन सारे फिर टनल के अंदर जाते हैं जहाँ पे उनका एक बड़ा सा गेट मिलता है। और ये सीन भाई, मैं जिस इतनी देर से इस सीन का वेट कर रहा था, फाइनली वो आ चुका है। अब हमारे हंटर्स एंटर होने वाले हैं काटेनर टेम्पल में, इस बड़ी सी मूर्ति के पास। अब हमारे सारे हंटर्स उस काटेनर टेम्पल के अंदर एंटर होते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, यहाँ पे कोई मॉन्स्टर बीस्ट नहीं है। और वो देखते हैं ये मूर्ति यहाँ पे सबसे बड़ी भी है। और हमें एक और चीज़ बताई जाती है कि इस टेम्पल के कुछ रूल्स भी हैं। अब इस टेम्पल के कुछ 3 रूल है, जिसमें से पहला रूल है वर्शिप द गॉड, मतलब देवता की पूजा करो। दूसरा प्रेज गॉड, मतलब देवता की सम्मान और तारीफ़ करो। तीसरा टेस्ट योर फेथ, अपनी भक्ति को साबित करो। एंटर्स ये 3 रूल देखते हैं। एंड देन सडनली हम देखते हैं कि जो हमारा गेट है जहाँ से एंटर्स एंटर हुए थे वो बंद हो चुका है। अब ये देख के सारे हंटर शॉक में आ जाता है, जिसमें से एक हंटर है हमारा जो C रैंक नहीं एक्चुअली D रैंक का हंटर है। वो बाहर जाने का ट्राई करता है और ये बोलता हुआ जाता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ मत आओ, यहाँ खतरा है।
और वो जाते 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 उस गेट के पास हाथ रखता ही है, देन सडनली उसके बगल वाली मूर्ति अपनी एक्स उठा के उसे बीच से काट देती है। देख के बाकी हंटर शॉक में आ जाते हैं, बट हमारे जिन्नू भैया रियलाइज़ करते हैं कि ये बड़ी वाली मूर्ति कुछ करने वाली है, और देन वो तभी अलर्ट करते हैं, कुछ 1 सेकंड पहले ही वो अलर्ट करते हैं, और तभी उस मूर्ति की आंखों से एक बीम निकलती है जिससे आधे हंटर्स वहीं मर जाते हैं। ये देख के सारे हंटर्स शॉक में आ जाते हैं, इनफैक्ट जूहू भी, और उस हमारे देंजू और जूही भी, जिसमें से हमारे जिन्नू भैया देख के शॉक हो जाते हैं। और देन खत्म। ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो चुका था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, और आपको ऐसी एनिमे रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको इस वीडियो से कोई सी भी क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना नीचे, मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूँगा। और मिलता हूँ मैं अगली एपिसोड 2 के साथ अगली वीडियो में। सी यू सून।